जो कहना है कहते रहो, पर 24 बच्ची की शादी तो हो गई साहब। 24 नहीं हुई है साहब, 24 लड़कों की भी शादी हुई है। आज यहाँ से 48 परिवार की दुआएं मिली हैं। जिसको जो कहना है कहते रहे, जिसको जो करना है करते रहे। हम लोगों का जो काम था हम लोगों ने किया है, और अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह अगर अच्छा किया है तो तू और करने की सलाहियत दे, और अगर बुरा किया है तो अल्लाह हमको माफ कर दे। माफ करने वाला भी अल्लाह है, अजर देने वाला भी अल्लाह है। तीसरा कोई बीच में ढुकने की कोशिश भी ना करे। क्यों क्यों कि वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है। बैतुल माल केला बागान की मिसाल, बेसहारा और यतीम बेटियों के सिर रखा हाथ, 24 जोड़ों का सामूहिक निकाह संपन्न। कोलकाता के केला बागान इलाके में बैतुल माल केला बागान की ओर से एक शानदार और भावनात्मक सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 24 बेसहारा और यतीम बेटियों के सिर पर रहमत भरा हाथ रखा गया और 24 जोड़ों का निकाह पूरे अदब और इस्लामी रिवायतों के साथ संपन्न कराया गया। इस नेक पहल का मकसद उन बेटियों को नई जिंदगी की शुरुआत देना है जो आर्थिक मजबूरियों के कारण शादी जैसे अहम फर्ज को अदा नहीं कर पा रही थी। इस मौके पर दुल्हनों को जरूरी घरेलू सामान और तोहफे भी भेंट किए गए। कार्यक्रम में बैतुल माल केला बागान के प्रेसिडेंट मोहम्मद जसीमुद्दीन ने कहा कि संस्था आगे भी ऐसे सामाजिक कार्य करती रहेगी। ट्रेजरर बरकत अली और सेक्रेटरी हशमत अली ने सभी सहयोगकर्ताओं का दिल से धन्यवाद किया। मास मैरिज सब कमेटी के चेयरमैन सैयद सरवर हुसैन ने बताया कि यह पूरा आयोजन टीम वर्क का नतीजा है। इस अवसर पर वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद शमीम, खुर्शीद आलम पांडे, अब्दुल खालिक लाडो, डॉक्टर साहिजिद अंसारी और मोहम्मद हाशिम आजाद मौजूद रहे। इसके अलावा असिस्टेंट सेक्रेटरी आबिद हुसैन, एग्जीक्यूटिव मेंबर कैसर वारसी और मोहम्मद अशरफ उर्फ छोटू समेत बैतुल माल केला बागान के तमाम अराकीन और वॉलंटियर्स ने दिन रात मेहनत कर इस कार्यक्रम को यादगार बनाया। आखिर में सभी नवविवाहित जोड़ों के उज्जवल भविष्य के लिए खास दुआ की गई। इलाके के लोगों ने बैतुल माल केला बागान की इस इंसानियत भरी पहल की जमकर सराहना की। 18 साल पहले ये शुरू किया था। बहुत अच्छा लग रहा है कि इस रवायत को हम लोग इसको जारी रखे हैं, कायम रखे हैं। और मैं तहे दिल से जिन जिन लोगों ने 39 नंबर वार्ड, 41 नंबर वार्ड, 43, 44 नंबर वार्ड और कलकत्ता के मुख्तलिफ मकामात से जिन जिन लोगों ने जिस तरह से मदद किया, मैं तहे दिल से सिर्फ शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अल्लाह से दुआएं करता हूँ कि अल्लाह उसको इसका अज़र अता करे, और अल्लाह इसका अज़र अता करेंगे। आप महसूस कर सकते हैं कि बेटी को घर से विदा करना कितना कठिन है। मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। आंखें नम क्यों हैं आपकी? जसीमुद्दीन साहब, आपने स्टेज पे जब बेटी का नाम लिया, अपने देश की बेटियों को, बल्कि एक बेटी को, अल्लाह का एहसान है। ये मुमकिन ही नहीं है। ये अल्लाह का एहसान है। ये अल्लाह का एहसान है। ये मुमकिन ही नहीं है। हम आप महसूस नहीं कर सकते हैं कि पिछले 1.5-2 महीने से हम लोग जिस मुशक्कत, मेहनत और शफ़क़त से काम कर रहे थे, मोहब्बत था, शफ़क़त था, तो मेहनत रंग लाती है जब शफ़क़त उसमें जुट जाता है, मोहब्बत उसमें जुट जाता है। और नेक दिली से अगर आप कोई भी काम आगे बढ़ाते हैं तो अल्लाह आसान करते हैं। बस आज तो बस यही कह रहे हैं कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। इस भावुक रूप में बेटियों के बाप को क्या मशवरा देंगे? बहुत कठिन है। मेरी भी 3 बेटी है। मेरी भी 3 बेटी है। आई हैव 3 डॉटर्स। मेरा बेटा नहीं है, तो मुझे ये तजुर्बा है कि बेटी को विदा करना कितना कठिन है। और आपने शायद ये नहीं देखा, जब हमारी बच्चियां यहाँ से रुखसत हो रही थी, आप देखे थे केला बागान के हर, देखिए अभी भी देखिए, सब लोग भावुक हो गए हैं। बेटी हमारे समाज की बेटी है, और हम लोग प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। वो तमाम उम्मत सिर्फ अपने उम्मत के लिए नहीं, तमाम अशरफुल मखलूक़ात के लिए रहमतुल आलमीन है, रहमत बना के बने। और हम लोग बस यही कोशिश कर रहे हैं कि हम सबके लिए रहमत 24 जोड़ों का बने। सिलेक्शन कितना मुश्किल था, ये बताइए। बहुत मुश्किल था। कहाँ से लोगों आप लोगों ने? 12 डिस्ट्रिक्ट से, यहाँ कलकत्ता समेत 12 डिस्ट्रिक्ट से यहाँ हमारी बच्चियाँ ने दरख्वास्त दिए थे, उसके परिवार ने दरख्वास्त दिया था। और एक प्रोसेस के बाद तहकीकात होती है, तहकीकात होने के बाद हम लोग ग्रांट करते हैं। ग्रांट करने के बाद जो है आज निकाह हुआ है और विदाई हुई है। আজকে একটা বহুত অমিয়াত কথা বলেছেন যে মানে হজ করার জন্য যারা টাকা জমাচ্ছে, অবভিয়াসলি এটা আমার কথা নয়,
এটা আমার কথা নেই, এটা হচ্ছে আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সেটা কোরআনেও বলেছেন যে আপনি আপনার পাশে হিন্দু মুসলমান শিখ ইসাই নয়, আপনার পাশে এমন একজন মেয়ে আছে যার বিয়ে হচ্ছে না, আপনি ঠিক করেছেন আপনি হাজে যাবেন, অনেক দিন ধরে হয়তো টাকাও জমা রেখেছে, এগুলো হাজ যাওয়াটা তো ছোট ব্যাপার নয়, অনেক পয়সা লাগে। অনেক লোক আছে, আমি জানি, নিজে জানি, আপনারাও জানেন, 8 বছর 10 বছর একটু একটু করে টাকা জমা করেছেন, তার একটা হাসরাত আছে, তিনি হাজে যাবেন, তাকে হুকুম দেওয়া হয়েছে যে ওর পুরো প্রস্তুতি তৈরি হয়ে গেছে, টাকা হয়ে গেছে, যাওয়ার সব অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে যাওয়ার পরও যদি কানে আসে যে আপনার পাশে একটা মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, কেন হচ্ছে না, তার পয়সা নেই, ওই পয়সাটা দিয়ে দিন, हज दायित्व अल्लाह। मैंने देखा कि 24 गाड़ियां गई, उस गाड़ियों में क्या सरो सामान था? 129 सामान था जो मैंने आप लोगों को दिखाया, उसकी पूरी फहरिस्त हम लोग यहाँ देते हैं, एक कॉपी उनको देते हैं, एक कॉपी हम लोग रिसीव करके लेते हैं। हम लोग को 3 कॉपी रहता है, एक लड़के वाले को देते हैं, लड़के वाले के गार्जियन साइन करते हैं, एक लड़की वाले को देते हैं और एक कॉपी वो लोग साइन करके हम लोगों को देते हैं। ये पूरा लिस्ट है, अगर वो एक आज़ाद भाई के पास सामान का एक लिस्ट है, चार्ट, वो तरह से एक पीस लेके आइए। तो ये प्रोसेस है, हम लोग पहले उनको, आप देखे होंगे कैंप में हम लोग बुलाए, मार्केट स्क्वायर मैदान कैंप में सारे सामान का लिस्ट दे देते हैं, गाड़ी में हम लोग लोडिंग कर देते हैं और कह लेते हैं आप जाके मिला लीजिए ये सामान। सारे सामान मिलने के बाद वो लोग दस्तखत करते हैं, लड़के वाले की तरफ से एक दस्तखत होता है, लड़की वाले की तरफ से एक दस्तखत होता है। तो हम लोग 2 कॉपी एक लड़के वाले को और एक लड़की वाले को दे देते हैं और एक कॉपी हम लोग अपने पास रिसीव करके रखते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुकून महसूस हो रहा है। और मैं तो आपसे कहूँगा कि आप लोगों के लिए भी मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि इस खैर काम है, मुझे आपकी आंखों में दिखा है, सब भाइयों की आंखों में दिखता है कि आप लोग भी जो वक्त दिए हैं 1 बजे से लेके कंटिन्यू अभी तक हैं, तो ये उन बच्चों की मोहब्बत में आप हैं। नहीं तो आप तो कब आते, बाइक लेते और कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह करके चले जाते। समुद्दीन साहब, क्या इस आपने जो 24 जोड़ों का आपने शादी कराया, क्या इसे तहरीक समझा जाए? पूरे हिंदुस्तान में देखा जा रहा है। आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, हमने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, बस एक मोमिन का जो फरीजा है बस मैंने वो अदा किया है। इसको बहुत बड़े ढंग से देखने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा काम कुछ नहीं किया है, सारा जिंदगी करते रहना है, अच्छा किया है, बुरा किया है, कम किया है, ज्यादा किया है, उसका फैसला रोज़े महशर में ही होने दीजिए। हम लोगों ने जो काम किया है, हम लोग को दिली सुकून मिली है, वो आंखें बता रही है, हमारे जिस्म बता रहे हैं, हमारी इस्तराबियत बता रही है, दैट्स इनफ। मुझे जो आज फीलिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी बच्ची को विदा किया। ये आप देखेंगे, ये देखिए आप देखेंगे, ये जो हम लोग 129 सामान जो दिए हैं, ये उसकी पूरी फहरिस्त है और इसमें सदर और सेक्रेटरी का दस्तखत है, अदारे का, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का, और ये जिनको हम लोगों ने दिया है उनके भी दस्तखत हैं, और ये एक कॉपी लड़के वाले को और एक कॉपी लड़की वाले को और एक कॉपी हम लोग रखते हैं। ये सामान इस तरह से हम लोग लिस्टेड करके उनको देते हैं, सामान मिला लीजिए। और ये सामान बंगाल के कौन-कौन से अजला से जोड़े आए? मुझे अभी लिस्ट लेके बैठना पड़ेगा, 12 डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हैं। जसीम भाई को हर समय राजनीति, मटियापुर से आए हैं, हथियारा से आए हैं, नारकुलडांगा से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कलकत्ता के 7 या 8 परिवार है, 8 कलकत्ता शहर से। और आपने एक चीज़ देखा होगा कि हम लोग इसमें परिवर्तन ला रहे हैं। हमारे जो नौशा है, देखिए अंदर में पर्दा में, आपको लगा बाहर में कोई दूल्हा दुल्हन को देखे आप लोगों ने? नहीं देखा, सिर्फ निकाह के वक्त में जो है मंजूरी लेने के लिए, उनकी रजा के लिए जब गए हैं तो उसी तरह। और हम लोगों ने इस बार 1st फ्लोर और 2nd फ्लोर में जहाँ पर हमारी जो दुल्हन बिटियाँ हैं वो भी लाइट को हम लोग बंद कर दिए हैं। और जितना सादगी से, जितना पर्दा से, जितना पोशी से, जितने इत्मीनान से हो, बस मैं आप लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आप लोग से एक बात कहता हूँ, मेरा तो हक है आप लोगों से बोलने का कि आप लोग इस तरह की शादियों को इस तरह से लोगों में फैलाएं। देखिए आगे बढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी पिछले 3 वर्षों से मचुआ फल मंडी में सौराब साहब के क़यादत में उनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि पिछले 3 वर्ष से वहाँ भी 26 बच्चों की शादी हुई है। और अभी 1 महीना कबल जो है राजा बाज़ार में 18 बच्चों की शादी हुई है। अल्लाह तबारक व तआला एक दिन ऐसा आए, हर मोहल्ले में, हर इलाके में अल्लाह पाक ऐसे लोगों को खड़ा कर दे कि वहाँ पर बच्चों की शादी। मैं आपको कह रहा हूँ, आज के दौर में कौन क्या कहता है ये बड़ी बात नहीं,
बस करो ये सोच करके कि अल्लाह की रजा चाहिए, अल्लाह की रजा हर चाहिए। साल और बड़ा से बड़ा करते जा रहे हैं, अगले साल क्या हो? मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह जिसको जितना देना चाहता है देता है, और जिससे लेना चाहता है उतना ही लेता है। अल्लाह ने 24 बच्चियों का लिया है, अगर अल्लाह चाहेंगे इससे ज़्यादा लेना है तो अल्लाह लेंगे। ये पूरा निज़ाम कुदरत जो है ना साहब, ये जुमले पर ज़रा ध्यान रखिएगा, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये जुमले पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये निज़ाम कुदरत है ना साहब, ये वो चलाता है, वो मालिकुल मुल्क है, वो अव्वल है, वो आखिर है, वो कादिर है। ला इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। एक पत्ता नहीं हिल सकता अल्लाह की मर्जी के बगैर। तो 24 बच्चों की शादी कैसे हो सकती है साहब? आज 1 केजी चावल खरीद लेके आते, चुनते हैं कि नहीं कि चावल लेके आते हैं और उसको फिर चढ़ाते हैं और फिर चावल खाने से पहले माड़ पसारते हैं कि नहीं? तो चावल में कंकड़ का रहना लाजमी है, दाल में थोड़ा सा कंकड़ रहना लाजमी है कि नहीं? आप जब एक बागीचे में जाते हैं तो उनमें देखते हैं कि हजारों फूल में कोई एक फूल मुरझा जाता है, उससे बागीचे की खूबसूरती पर तो असर नहीं पड़ता है। इस वार्ड में कौन है? बाग में हजारों फूल हैं, उनमें से कोई फूल थोड़ा सा सड़ गया हो या तो थोड़ा सा बदनुमा हो गया हो तो उससे बागीचा की खूबसूरती को कुछ नहीं होता है। ये निज़ाम ज़िंदगी है। इस निज़ाम ज़िंदगी में एक तरफ इखलाक भी चलता है, मोहब्बत भी चलता है, और दूसरी तरफ नफ़रत भी है। जब हम ये बात कहते हैं कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की हम दुकान खोल रहे हैं तो इस बात की ज़मानत देते हैं कि नफ़रत भी है। जब मोहब्बत रहेगा तो साथ में नफ़रत चलेगा, जब झूठ रहेगा, जब सच रहेगा तो झूठ भी रहेगा, जब अच्छे लोग होंगे तो बुरे भी लोग होंगे। यही तो निज़ाम कुदरत है। लेकिन हम कहते हैं शायद ख़िज़ां से आया हो फसले बहार की, इसमें भी कुछ मसलिहत परवरदिगार की, इसमें भी कुछ मसलिहत परवरदिगार की। हर कोई अगर ये सोच कर, हर कोई अगर ये सोच कर, थोड़ी शायराना अंदाज में हो जाए, हर कोई ये सोच कर रास्ता ना चले कि रास्ता में गड्ढा होगा, कांटा होगा, गिर जाएंगे, चुभ जाएगा, तो फिर तो रास्ता ही नहीं चलेगा। जब हम घर से निकल के रास्ते से गुजरते हैं तो हमें ये पता है कि चलते चलते टेढ़े मेढ़े रास्ते आएंगे, चलते चलते कांटों से गुजरना पड़ेगा, चलते चलते कभी कभी गड्ढों पर भी पैर पड़ेगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि चलते चलते टेढ़े मेढ़े कांटों भरा रास्तों से गुजरते हुए हम ये जानते हैं कि मंजिल मकसूद तक पहुँचेंगे। जो लोग चलना ही शुरू नहीं करते साहब, वो मंजिल मकसूद तक नहीं पहुँचते। पहाड़ में चढ़ने वाला कई बार गिरता है, लेकिन ये उम्मीद के साथ कि एक बार तो चढ़ ही जाएंगे, चढ़ता रहता है, चढ़ता रहता है, चढ़ता रहता है, और फिर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करता है कि 19 बार गिर के 20वां बार में चढ़ करके गिनीज बुक में अपना नाम लिखाया। हम जानते हैं कि राहों पे चलने से क्या होता है। हम जानते हैं कि जब आप आगे बढ़ोगे तो पीछे खींचने वाले होते हैं, जब आप काम करोगे तो कुछ बोलने वाले भी होते हैं। गुलदस्ता जानते हैं ना साहब, एक गुलदस्ता में बीली, जूही, गुलाब का फूल होता है, बेली होता है, चमेली होता है, रात की रानी होता है ना साहब? क्या पूरे गुलदस्ता में खाली रोज होता है क्या? वो एक गुलदस्ता में मुख्तलिफ फूल होते हैं, इसलिए हमारा मुआशरा में भी मुख्तलिफ लोग होते हैं। वो सब हमारे भाई है। अल्लाह सबको राहत दे। अच्छा छोड़िए सब बात को, भुला करके एक बात में बात ख़त्म करते हैं। जो कहना है कहते रहो, पर 24 बच्ची की शादी तो हो गई साहब। 24 नहीं हुई है साहब, 24 लड़कों की भी शादी हुई है। आज यहाँ से 48 परिवार की दुआएं मिली हैं। जिसको जो कहना है कहते रहें, जिसको जो करना है करते रहें। हम लोगों का जो काम था हम लोगों ने किया है, और अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह अगर अच्छा किया है तो तू और करने की सलाहियत दे, और अगर बुरा किया है तो अल्लाह हमको माफ़ कर दे। माफ़ करने वाला भी अल्लाह है, अज़र देने वाला भी अल्लाह है। तीसरा कोई बीच में ढुकने की कोशिश भी ना करे। क्यों? कि वह इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक अल्लाह है। ना आप किसी को, अगर कोई किसी को आबाद करना चाहता है, अगर कोई किसी को आबाद करना चाहता है तो वो अल्लाह कहता है, अगर कोई किसी को आबाद करना चाहता है तो मैं कहता हूँ कि मेरे बगैर ये मुमकिन नहीं है। अगर कोई किसी को बर्बाद करना चाहता है तो ये मेरे बगैर मुमकिन नहीं है। तो कोई किसी को आबाद करना चाहता है वो आबाद नहीं कर सकता।
कोई किसी को बर्बाद करना चाहे तो बर्बाद नहीं कर सकता, है ना कुरान का आयत, है ना कुरान का आयत। तो आप अगर किसी की बर्बादी चाहते हो तो आप अहमक हो। अगर मैं भी चाहता हूं तो मैं अहमक हूं, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अगर किसी को बुरा चाहता हूं तो मैं अहमक हूं, मैं किसी की बर्बादी चाहता हूं तो मैं अहमक हूं, बेवकूफ हूं, नादान हूं। क्यों? क्योंकि अल्लाह कहता है मैं जिसे आबाद करना चाहूं उसे कोई बर्बाद नहीं कर सकता, और मैं किसी को बर्बाद करना चाहूं उसे कोई आबाद नहीं अगले कर साल सकता। कितनी जोड़ों की कहना चाहता हूं 16 अगस्त से शुरू होता है, 30 अक्टूबर तक ये दरख्वास्त चलता है। हर कोई दरख्वास्त कर सकता है, हर कोई दरख्वास्त कर सकता है। हम लोग